एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमरा राजा, बैटरी में दो ऐसे नाम जिनके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन की, बिजनेस की, फंडामेंटल और टेक्निकल की, और देखेंगे क्या अच्छे संकेत आने शुरू हो गए क्या, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन तो काफी हो चुकी है। इस वीडियो में एनालाइज करेंगे इन दोनों को। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कुछ नया, तो बने रहिए अंत तक। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी हमारी तरफ से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है और ना ही हम यहाँ पे यूट्यूब पे वो सब दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे, लेकिन एक पहले जरूरी सूचना, हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है स्विंग की, उस पे एक महीने के प्लान पे 30% डिस्काउंट ऑफ किया है, ताकि सब लोग देखें कि क्विक स्विंग हम कैसे करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। उसका कोड ये है, लिंक चाहिए तो हमारे नंबर पे संपर्क करिए, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट से डिटेल ले सकते हैं, और वो भी नहीं मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, लेकिन ध्यान रखिए कोड जो है सिर्फ 24 अगस्त तक वैलिड है, पहले 21 तक था, हमने आप लोगों के लिए इसको 3 दिन एक्सटेंड किया है और सिर्फ एक महीने के प्लान पे वैलिड है स्विंग के। एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की सर्विसेज जो हमारी है सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज, उन पे कोई डिस्काउंट फिलहाल नहीं है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखिए। आने वाले समय में अगर मुझे ये दोनों बिजनेस में कोई भी अच्छा लगा तो मैं अपनी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में इनको जरूर शेयर कर सकता हूं, बट फिलहाल अभी इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले चलिए एक्साइड के ऊपर, यहां आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से काफी टाइम से करेक्शन के बाद में स्टॉक जो है अपना एक बेस बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। इनकी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में देखिए क्या निकल के आता है। लुक एट दिस इज द रिपोर्ट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, इसको समझिए। यहां पर देखिए, यहां हम बात करते हैं भाई एक्साइड क्या करती है, दोनों ही क्या करती है, बैटरी बिजनेस के अंदर है, और दोनों ही क्या करती है, लिथियम आयन बैटरी के अंदर अपना काम बढ़ाना चाह रही है। एक स्पेशली एक्साइड जो है उसका यूज कहां होता है वो समझेंगे, अमरा राजा की बैटरीज का यूज कहां होता है वो समझेंगे। अमरा राजा की सबसे बड़ी ताकत है उसका ब्रांड एमरॉन, और इसी तरह एक्साइड के अंदर जो है वो आप समझो घर घर में एक्साइड की बैटरी मिलेगी इन्वर्टर और यूपीएस के थ्रू। इसके अलावा ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। अभी आप आगे और देखोगे कहां कितना है, किस तरीके से, वो मैं समझाऊंगा। अभी इसको आप समझते जाइए और चीजों को देखते जाइए। आइए यहां पर सेगमेंट वाइज रिवेन्यू देख लीजिए, सेगमेंट वाइज कहां से कितनी रिवेन्यू आती है। तो एक्साइड जो है वो 60% रिवेन्यू कमाती है ऑटोमोटिव बैटरी से, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी लगी होती है उनसे 60% रिवेन्यू इसकी है। अगर इंडस्ट्रियल बैटरीज की बात की जाए जो कि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए काम आती है, तो वहां से लगभग 30% की रिवेन्यू लाती है, और 10% जो रिवेन्यू है वो अदर सोर्सेज से है, जिसमें कि अभी इसका नया काम भी चल रहा है। ये एक राइट इशू ला रही है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, वैसे राइट इशू अपनी सब्सिडरी के थ्रू करके अपना काम करना चाह रही है, दैट इज एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। अभी मैं आपको बताऊंगा, और कैपेक्स की तैयारी कर रही है। आगे देखिए अमरा राजा क्या कर रही है। यहां पर अमरा राजा जो है लेड एसिड बैटरीज के अंदर से अपनी रिवेन्यू कमाती है लगभग 96%, और ये भी अब दूसरा जो है अपना बिजनेस बढ़ा रही है न्यू एनर्जी के अंदर, वहां से लगभग 4% की रेवेन्यू अभी तक लेके आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आइए दोनों का सेक्टर और ग्रोथ एनालिसिस देखो, इस सेक्टर में डिमांड तो है क्योंकि आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ने वाली है। अब एक्साइड की बात कीजिए तो देखो लगभग यहां पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइज बैटरी में मार्केट शेयर 50% है, ये ध्यान रखिए, पूरा ऑर्गेनाइज बैटरी के अंदर, और 6000 करोड़ का ये जो है कैपेक्स प्लान कर रही है अपनी सब्सिडरी के थ्रू। इसकी सब्सिडरी का नाम है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ओके, EESL, इसके थ्रू ये प्लान कर रही है। अब अमरा राजा क्या कर रही है भाई, अमरा राजा भी कर रही है, स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू है मेरे पास, और CAGR की ग्रोथ मैंने अच्छी दी है। अगर बात की जाए तो ये भी गीगा फैक्ट्री लगा रही है तेलंगाना के अंदर, अगर आप देखेंगे शायद तेलंगाना में है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट वो तेलंगाना के अंदर लगा रही है, और ये भी बड़े कैपेक्स की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, ताकि इसकी भी सेल बढ़े, रिवेन्यू बढ़े। अब आइए यहाँ पर इसके टॉप क्लाइंट्स कौन है, देखो एक एक चीज देखते जाओ, मैंने पूरा बिजनेस जो है यहाँ पे लगाया, एक एक चीज देखो। टॉप क्लाइंट एक्साइड के कौन है भाई, ऑटोमोटिव यूजर्स हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर जो है वो बैटरीज चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड यूजर कौन है भाई, यूपीएस सिस्टम, टेलीकॉम टावर्स में चाहिए, सोलर इंस्टॉलेशन में, रेलवे में, माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में चाहिए। गवर्नमेंट एंड डिफेंस में इसको चाहिए भाई, बहुत सारी बैटरी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी स्टोरेज कंज्यूमर, इसके ये कौन हो गए एनर्जी स्टोरेज कंज्यूमर, आप और मैं, हमारे घरों में जो इन्वर्टर होते हैं उसके लिए बताया गया है, तो वो भी इसके एंड यूजर है। और इसके अलावा 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसकी एक्सपोर्ट रीच है, जो कि इसको ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कंपनी बनाती है। लेकिन बड़ी कंपनी होना इज नॉट एनफ फॉर द इन्वेस्टर, रिटर्न्स आने चाहिए, सिंपल बात ही है। अमरा राजा के ऊपर आइए, अमरा राजा क्या करता है, तो ये भी ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर जो है बैटरी लगती है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है, और न्यू एनर्जी कंज्यूमर्स के अंदर भी अभी अपना काम कर रहा है। तो इसके ये सारे एंड यूजर हैं, ऑलमोस्ट आप देखोगे सिमिलर ही है, लेकिन अमरा राजा की एक खास बात है, इसका एक ब्रांड है एमरॉन, उसका नाम ज्यादा है। साथ में अगर आप देखोगे पावर स्टैक, एमरॉन वोल्ट एंड क्वांटा, ये जो है इंडस्ट्रियल में काफी इसके नाम जो है वो है। अगर आप इसमें समझो टेलीकॉम टावर है आपके घर के आसपास या एरिया के आसपास, आप जाना और उसमें देखना कि बैटरी किसकी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम हो रहा है, आप देख सकते हो ऐसा। लेकिन देखो खाली बैटरी लगना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्या उससे ये प्रॉफिट कर रही है क्या, सिंपल बात ये है। ऑर्डर बुक या कैपेक्स के ऊपर आते हैं, एक्साइड 6000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, अमरा राजा लगभग 9500 यानी कि 9500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। और देखो ये रही तेलंगाना के अंदर वो फैक्ट्री लगा रही है, गीगा फैक्ट्री जो है। अब आइए
यहाँ पर भाई मोनोपोली और स्ट्रेंथ क्या है अगर हम देखें तो देखो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक्साइड के पास भी अपना ब्रांड वैल्यू है, अमरा राजा के पास भी है। इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। इसको समझो आप ध्यान से कि ये वाली जो मार्केट शेयर है ये कैसा है। अगर एक्साइड का देखा जाए 60% मार्केट शेयर है 3 व्हीलर 4 व्हीलर बैटरीज के अंदर, जो बैटरीज लगी उनमें 60% का मार्केट शेयर इसका है। और अमरा राजा का वो 15% ही है, जो कि एक्साइड के बाद सेकंड नंबर पे आता है। और 75% 2 व्हीलर के अंदर इसका मार्केट शेयर है एक्साइड का। और अगर अमरा राजा का देखा जाए टेलीकॉम, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो टेलीकॉम टावर्स है उसमें 35% का मार्केट शेयर, और 2 व्हीलर व्हीकल जो OEM है उसके अंदर लगभग 32% का मार्केट शेयर रखती है। अब आइए यहां पर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो अमरा राजा का और एक्साइड का वैल्यूएशन देखोगे तो पी देखो एक्साइड की ज्यादा है, जो कि इसको थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ ले जाती है। अमरा राजा की कम है तो थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आइए। पीयर कंपैरिजन एक जैसा ही है इसका, एक दोनों के साथ ही हम नहीं करेंगे। रीसेंट न्यूज को भी हम छोड़ेंगे, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट गाइडेंस दोनों का ही पॉजिटिव है, दोनों ही कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में ग्रो करने की संभावना है, कैपेक्स कर ही रहे हैं, आगे जाने की तैयारियां लगी हुई है। अगर स्वॉट एनालिसिस देखा जाए तो दोनों के पास ही देखो अच्छी स्ट्रेंथ है, ये तो आप भी पाते हो। मैं वीकनेस और थ्रेट्स के ऊपर फोकस करूंगा। एक्साइड के पास सबसे बड़ी कमी क्या है, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है और वैल्यूएशन हाई है। अमरा राजा क्या है भाई, इसके पास अभी रीच उतनी बड़ी नहीं है और कैपेक्स से करी जा रही है, तो एक रिस्क हो सकता है। आगे देखिए थ्रेट्स क्या है भाई अमरा राजा के लिए। अमरा राजा के लिए है लिथियम कंपटीशन एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि लिथियम के अंदर और भी कई कंपटीटर हैं और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाई तो दिक्कत हो जाएगी। एक्साइड के लिए क्या है भाई, मार्जिन प्रेशर है और ये मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाती है। देखो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी तो बहुत कॉमन है, सबके पास ही है, लेकिन चीजें ये देखने वाली है। अब चलते हैं एक्साइड पे। यहाँ पे आइए जरा एक बार एक्साइड का मैं आपको फंडामेंटल दिखाता हूं, उसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे अमरा राजा और फिर उसका चार्ट। फंडामेंटली देखो तो लगभग 34,000 करोड़ की मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 का, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए 8 का है ट्रेलिंग 12 मंथ का। पी रेशियो 40 के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है। यहाँ ये जरा निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो निफ्टी पिछले साल में एक रिटर्न दे चुकी है 0.52% का, आधा % का, और ये माइनस में है 22% से, तो आप भी समझ रहे हैं उस चीज को। यहाँ आइए, ये रिसेंट न्यूज, एक्साइड इंडस्ट्री इन्वेस्टेड एडिशनल 100 करोड़ इन सब्सिडरी फॉर लिथियम आयन बैटरी प्लांट, और इसकी सब्सिडरी कौन है, EESL, जिसका नाम है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ओके, अब आइए यहां पर चलते हैं और इसको समझिए, थोड़ा सा मैं यहां समझा देता हूं फंडामेंटल, फिर टेक्निकल पे बात करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए एक्साइड में एक चीज अच्छी हुई, अभी जून 2024 का डाटा देखिए, मार्जिन देखिए, यहां सेल देखिए, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहां मैंने इसको ये वाला ये रहा, आ जाइए यहां पर देखिए, ये जून 2024 की सेल और ये मार्जिन, ये जून 2025 की सेल और ये मार्जिन, सिमिलर मार्जिन मेंटेन हुए, सेल बढ़ गई, तो यहां पे क्या हुआ भाई, इबिटा जो था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, ये 316 करोड़ का 385 करोड़ हुआ। उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 221 करोड़ का 275 करोड़ हुआ, दैट इज थम्स अप फॉर दैट। तो इसने क्वार्टर ऑन ईयर ग्रोथ करी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात की जाए तो यू कैन से कि यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, तो एक्साइड को शायद प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए भी मिले होंगे। सेल देखा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ की सेल की तरफ ये जा रही है, दैट इज गुड थिंग। अब आइए इसको एक बार ईयरली रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये ईयरली डाटा है। अब आप देखते जाइए इसकी सेल कैसे बढ़ी है पिछले 4-5 साल में। ओके, अब दिक्कत क्या है, पिछले 3 साल का डाटा देखो, कोई बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आती। अगर पिछले 2-2.5 साल 3 साल को देखा जाए, बड़ी ग्रोथ नहीं है सेल के अंदर। मार्जिन के ऊपर तो 10-11% का ही रहता है, इससे ऊपर ये मेंटेन नहीं कर सकती। नेट प्रॉफिट के अंदर आ जाओ तो देखो 880, 800, 854, तो ग्रोथ इज मिसिंग। इफ द ग्रोथ इज मिसिंग, मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड। मार्केट को जैसे लगेगा ग्रोथ है, टेक्निकल पैटर्न्स बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे और उसको हमें रिव्यू करके देखा जाना चाहिए। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग को देखिए एक बार, व्हाट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको देखते हैं एक बार। लुक एट दिस, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ देखिए प्रमोटर्स ने क्या किया है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी तो एज इट इज यहाँ पर नजर आती है 45.99, 45.99, पिछले क्वार्टर से कोई चेंज नहीं है। FIIs ने कुछ माल बेचा है, DIIs ने कुछ माल खरीदा है, पब्लिक ने कुछ माल बेचा है, मतलब पब्लिक के पास कुछ इतना था भी नहीं कि वो कोई लंबा चेंज करे, सिर्फ 18% की होल्डिंग है। और अदर्स के अंदर जाएं तो उन्होंने थोड़ा बहुत माल लिया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 13 लाख लोग हैं इस कंपनी के अंदर, हैवीली इंटरेस्ट रखते हैं 13 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़े से 30,000 कम हो गए हैं, पिछले क्वार्टर में ज्यादा थे, अब थोड़े कम हुए हैं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। फंडामेंटली इट इज गुड, बट यस थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, बट लुकिंग एट द कैपेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड लुकिंग एट द रिजल्ट, रिसेंट रिजल्ट, वी कैन से कि शायद वो मार्केट उसको पहले से फैक्टर इन करना चाह रहा है, बट टेक्निकल देखेंगे वही रियल पिक्चर बताएंगे। आइए जरा यहाँ पे आते हैं टेक्निकल चार्ट पे। लुक एट दिस, दिस इज द एक्साइड टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले देखो यहाँ क्या हुआ है, मंथली चार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट एनालिसिस है, ध्यान से समझना चीज़ों को ताकि चीज़ें क्लियर रहे। यहाँ आओ, सबसे पहले तो ये देखो कि भाई ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म कुछ भी लेके बैठ जाओ। 2010 में लगभग 180 रुपए के आसपास था नवंबर में,
और 2000 यहाँ पर 23 तक 180 रुपए के आसपास ही था। समझ आ रहा है? तो 13 साल में कोई रिटर्न नहीं है। इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ लॉन्ग टर्म पावर, फिर आपकी इच्छा है, सीधी बात है। और मेरा सिंपल मानना है कि उसमें आपको रिव्यू करते रहना चाहिए बीच बीच में कि क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। सो अगर 180 से आज तक का देखा जाए तो 15 साल में रिटर्न निफ्टी से तो बहुत ही कम होगा। फिलहाल यहाँ आते हैं, रिसेंट में क्या हुआ था, एक तेजी बनी थी क्योंकि इसके बिजनेस को लेकर कुछ चेंजेस और न्यूज़ चली थी कि ये कुछ नए डेवलपमेंट कर रही है और उसी की वजह से तेजी बनी थी। तेजी के बाद में मार्केट ने 47% का करेक्शन किया है। करेक्शन के बाद में स्टॉक क्या कर रहा है, ये इस रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन करने की तैयारी कर रहा है। कोशिश करी है, एक छोटी रेंज को काटा है इसने और छोटी रेंज काट कर ये उसके ऊपर भी आया है, ये वाली रेंज काट के ऊपर भी आया है। लेकिन लास्ट 3 मंथ से देखा जाए तो ये जो मंथ था जून 2025, इसमें जो हाई लो बने उसके अंदर ट्रैप्ड है। जुलाई में भी नहीं गया और अगस्त में भी नहीं जा पा रहा। सो फॉर फर्दर एक्सटेंशन हमें इस रेजिस्टेंस को काटना होगा एज पर द टेक्निकल डाटा। उसके बाद में नए ट्रेंड की बात हम कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एज पर द यूट्यूब पॉलिसी मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूंगा। ओके, आगे चलते हैं। यहां समझिए, यानी मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या हुआ, साइडवेज टू बुलिश। मंथली चार्ट पे क्या ट्रेंड आया, साइडवेज टू बुलिश। बोलो क्लियर? आगे चलो, इस पे आओ, वीकली चार्ट पे चलते हैं। लुक एट दिस, व्हाट इज द ट्रेंड हियर। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट ऑल्सो, गिरावट के बाद में क्या हो चुका है भाई, गिरावट थम तो चुकी है, तो पता चल गया। ट्रेंड कैसा है, अगर ट्रेंड देखो ना तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। क्यों बन गया है, पीछे यही एक बड़ा सपोर्ट था और अब ये वही बड़ा रेजिस्टेंस बन के नजर आ रहा है। सो यहां पे भी चीजें क्लियर है, गिरावट हो चुकी है, दैट मीन्स दिस वाज द डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड, दिस इज द साइडवेज ट्रेंड, हम इसको कह सकते हैं साइडवेज। और वीकली चार्ट पे कंफर्म बुलिश ट्रेंड जो होगा उसको हम कब मानते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को काट के वो ऊपर जाता है। तो रिसेंट में हम कब कह सकते हैं कि एक बुलिश जोन की शुरुआत हो सकती है या बुल्स उसको रिव्यू करेंगे, दैट इज दिस जोन। इस जोन के ऊपर हम कह सकते हैं कि बुल्स उसको रिव्यू करेंगे। कौन रिव्यू करेंगे, बुल्स रिव्यू करेंगे, उसके बाद वो प्लान करेंगे। अब बुल्स जब उसको उस टाइम पे रिव्यू करेंगे तो देखो यहां पे एक सपोर्ट बिल्डिंग हो गई है, तो ये एक सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है और जो ये सपोर्ट है दिस कुड एक्ट एज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। बोलो समझ आया? यानी कि इन दोनों सपोर्ट का रोल फिलहाल नहीं है, बट इन लेवल्स के ऊपर जब ये ट्रेन चलना शुरू होगी कि हाँ चल रही है, तो इन दोनों सपोर्ट को भी वापस देखा जाएगा और शायद वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और की सपोर्ट प्ले करते हुए नजर आए। अब आइए यहां पर डेली चार्ट पे, कमिंग बैक टू द डेली चार्ट, यहां आइए। कंसोलिडेशन तो आपको दिख रहा है, मैं क्या ही बोलूं उसमें। चलिए यहां पे हम लोग ये और लगा देते हैं वॉल्यूम डाटा। तो वॉल्यूम अगर देखते हैं तो कल परसों 2 दिन पहले यहां पर आप देखेंगे 2 दिन पहले वॉल्यूम अच्छे आए हैं, वॉल्यूम बढ़िया निकल के आए हैं। उसकी कुछ न्यूज़ भी लगी थी, ये देखो ये न्यूज़ भी आई थी कि 1 बिलियन रुपीज़ एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में, जो मैंने आपको भी दिखाया कि 100 करोड़ रुपए लगाने जा रही है, तो उसको लेके न्यूज़ भी आई। और उसके बाद में अभी भी लेकिन कंसोलिडेशन में है, मतलब न्यूज़ इतनी पावरफुल नहीं थी, वो वॉल्यूम तो जनरेट कर पाई लेकिन इतनी पावरफुल नहीं थी कि इस रेजिस्टेंस जोन को काट पाए। अगर एक नया रेजिस्टेंस जोन कटता है तो माना जाएगा कि बुल्स का कॉन्फिडेंस बड़ा है। समझ आया? तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कॉन्फिडेंस इंक्रीज माना जाएगा। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की बात करें तो एक्साइड इज ट्रेडिंग कंसिस्टेंटली बिलो दिस मूविंग एवरेज। अब इसको काटने के लिए यहां पर आपको इस पॉइंट को काटते हो तो आप मूविंग एवरेज के अबोव भी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर दोगे। अब वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तीनों टाइम फ्रेम पे अपनी बुलिश स्ट्रेंथ प्रूव कर दोगे। क्लियर हुआ? तो हमें क्या पता चला, फॉर फर्दर रिव्यू हमें कब देखना है एक्साइड को, जो रीसेंट रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर आता है तो एक रिव्यू किया जा सकता है। और नीचे में 2 सपोर्ट कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने आपको बताए हैं कि कौन से जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उसको उस टाइम पे देखिए अपनी लर्निंग के लिए और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ सकते हैं। तो दिस इज द डाटा जो आपके ध्यान में होना चाहिए। अब जरा इसको ऐसे समझ के देखो, यहां पर हमें यह सोचना चाहिए कभी भी कोई ऐसा पैटर्न बने, चलो इसको एक्साइड को बताते हैं, हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं ऐसे ही कि मानो कोई स्टॉक ऐसे आया और फिर उसने इस टाइप से एक जो है वो एक जोन बना दिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि इस जोन के अंदर गिरावट के बाद में क्या स्विंग वाले प्लेयर जो होते हैं वो आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। वो स्विंग वाले प्लेयर ऐसे टाइप के चार्ट को देखते हैं। क्या फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले प्लेयर भी आते हैं क्या? यस, बिल्कुल आते हैं, वो भी इस चार्ट को देखते हैं। क्या जिन्होंने पहले से एक्यूमुलेट कर रखा है वो बेचते हैं क्या? नहीं, वो बेचते नहीं है। तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के चांस कम होते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो कि अपसाइड का ट्रेंड होता है उसके चांस ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा टेक्निकल पैटर्न में माना जाता है। तो इस टाइप का जो मैंने आपको काल्पनिक चार्ट ड्रॉ किया है इसको आप यूज करिए, देखिए कि एक्साइड में भी ऐसा ही है क्या। अगर है तो फिर जब रेजिस्टेंस जोन कटे तो एक बार रिव्यू करके देखा जाना चाहिए। अब इस रेजिस्टेंस जोन को काटते टाइम मानो मैंने बीच में एक सपोर्ट बना दिया, दिस विल एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट फॉर मी, एंड जो नीचे सपोर्ट बना है दिस विल एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर मी। बोलो क्लियर हुआ? इतना सिंपल लैंग्वेज है, सारी चीजें समझ आ गई होगी। ओके, और अब चलते हैं अमरा राजा के ऊपर, देखते हैं कि वहां पे चीजें कैसी है। तो चलिए पहले अमरा राजा का फंडामेंटल डाटा देखेंगे। तो यहां पर हमने लगाए अमरा राजा के फंडामेंटल्स। अब जरा इसको देखिए यहां पे कैसी चीजें हैं। ये कंपनी उससे आधे साइज की है अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि वो 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, या सिर्फ 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी 12 और 16 का है तो एक्साइड से अच्छा माना जाएगा।
पी रेशियो उससे कम है तो दैट मीन्स की वैल्यूएशन ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओके, अब आइए यहां पर पहले एक देखते हैं निफ्टी से इसने क्या किया है। ये 35% टूटा है, निफ्टी आधा % बढ़ा है। ओके, तो पिछले एक साल की पोजीशन ये है। यहां पर आते हैं, जरा इसको देखिए, ये समझना कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं रीसेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और की रोल प्ले करेंगे। यहां पर आते हैं, लुक एट दिस, ये जो डाटा है अब इसको एनालाइज करिए। जून 2025 में ये रिजल्ट रहे थे 3400 करोड़ के सेल का, और पिछले साल थी 3200-3300 करोड़ की सेल। अच्छा, सेल तो बढ़िया है, लेकिन मार्जिन 13% से सीधे 11 हो गए, तो यानी कि सीधा सीधा 70 करोड़ का मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है खत्म। तो देखो 467 से सीधा ही 70 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट कम आ गया, 382 करोड़ हो गया। अब इसी का इंपैक्ट जो होगा वो कहाँ आएगा, पहले तो यहाँ आएगा, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर कहाँ आएगा, यहाँ इधर नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 249 करोड़, और पीछे कितना, पीछे 249 करोड़ था, अभी कितना रह गया, 165 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है, और ये अभी नहीं मिली। अगर आप देखो ना, पिछले क्वार्टर में भी ऐसा ही था, ये मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसको इश्यू था। अगर इसका मार्जिन 1% से बढ़ता है तो 30-35 करोड़ रुपए बढ़ जाते हैं, समझ आया। अगर इसका मार्जिन 2% 3% बढ़ गया तो सीधा 100 करोड़ का इंक्रीमेंट होता है, 70 करोड़ से 100 करोड़ का। सो द इश्यू विद द अमरा राजा इज मार्जिन ओनली। अब इसने जब ये सबसे खराब रिजल्ट पोस्ट किया ना, तो उस टाइम पे 7-8 अप्रैल पे इसका जो नेगेटिव होना था उस ट्रम्प बाबू की न्यूज़ पे, वो नेगेटिव होकर उस टाइम का बॉटम लगा हुआ है अभी तक। तो सबसे खराब रिजल्ट इसने यहाँ पे पोस्ट किया है, और सबसे इसका जो टॉप लगा था वो जून जुलाई 2024 में लगा था, लास्ट ईयर लगा था, तो वहाँ से भी करेक्ट हो गया और रिजल्ट सबसे खराब अब आया। तो इसको ऐसा माना जाता है कि मार्केट बुरे से बुरी चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है या फैक्टर्ड इन कर रहा है, बट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑन द टेक्निकल चार्ट ऑल्सो, तो उसको हमें देखना और इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हुआ कि मार्जिन इज द मेन इशू। क्यों, पहले आपके मार्जिन 14-15% थे, एक्साइड की तरह तो है नहीं कि 10% कंटिन्यूस था, 10-11, इसका तो 14-15% था। लुक एट दिस, ये आपको दिख रहा होगा 14, 15, 13। तो अब आप 10% पे उसको कॉम्प्रोमाइज कैसे करोगे, 11% पे कैसे करोगे। मार्केट हर मार्जिन के लिए आपको रिवॉर्ड या फिर कुटाई करने को तैयार रहता है। यहां पे आते हैं एनुअल डाटा पे। लुक एट दिस, एनुअल डाटा क्या बोल रहा है, इसको जरा देखो। ये था ट्रेलिंग 12 मंथ में डाटा, और पिछले साल के कई डाटा देख लो आप। तो पिछले 2-3 साल में इसने कोशिश करी कि अपनी सेल को बढ़ाया जाए, बट मार्जिन्स 2 साल जैसे ही बढ़े, नेट प्रॉफिट को आप देखिए, नेट प्रॉफिट कितने अच्छे रहे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहां पर आपको दिखेगा कि इधर भी मार्केट जो है वो यही कह रहा है कि भाई आपके मार्जिन्स जैसे ही कम होंगे, आपके मार्जिन जैसे ही कम होंगे, आपकी कुटाई शुरू हो जाएगी। तो अमरा राजा के अंदर भी मार्जिन इज द मेन कॉज। यहां आइए, अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, इसको देखते हैं एक बार, शेयर होल्डिंग क्या बोल रही है। यहां आइए, तो दिस इज द शेयर होल्डिंग डाटा, 32.86, और ये पिछले कई क्वार्टर से कंसिस्टेंट है। एफआईआईज के ऊपर आओ, एफआईआईज ने लगातार बेचा है पिछले एक साल में, आप देखो लगातार बेचा है, रुके ही नहीं, वो लगातार कुछ कुछ बेचते जा रहे हैं। व्हाट अबाउट डीआईआईज, डीआईआईज ने भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन हाँ पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो लगातार वो बेचे जा रहे हैं और 14% की होल्डिंग पे आ गए। तो बेचा किसको गया है, माल किसको चिपकाया गया है, द रिटेल शेयर होल्डर्स। ओके, इनको माल लगातार चिपकाया गया है। अगर आप देखोगे मार्च 2024 से लगातार इनको माल चिपकाया गया है कि माल लेते जाओ। लेकिन ये सोचिए, अगर स्टॉक बेस बिल्डिंग कर रहा है और उस टाइम अगर रिटेलर ले रहे हैं और वो ढंग से बैठ गए उसमें, सपोज करो कि अगर ट्रेंड बुलिश हो गया और वो बैठ गए, तो इस बार हो सकता है कि शायद रिटेलर कुछ सरप्राइज कर दें। आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। कंप्लीट एनालिसिस हमें वहीं मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट्स। ओके, यहां पर आइए, मंथली चार्ट सबसे पहले देखते हैं करेक्शन कितना है। तो पहले तो ये मैं वो लॉन्ग टर्म वाला वहम निकालूंगा सबका, कि कोई ये कहता है ना लॉन्ग टर्म में कुछ भी ले लो बुलिश है, नहीं है। दिस इज अ फुलिश थ्योरी। आप कुछ भी लेके बैठना ही है तो म्यूचुअल फंड लो, अगर लॉन्ग टर्म में लेना ही है तो। कोई स्टॉक कुछ भी लेके नहीं बैठा था, दिस इज जस्ट अ फुलिश थ्योरी। क्यों, क्योंकि लोगों को ये बात कहना आसान है, लॉन्ग टर्म रख लो, वो एक होप है ना, लॉन्ग टर्म का कोई एंड नहीं है और उस होप का भी कोई एंड नहीं है। आप कोई भी स्टॉक देख लेना, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को होप की वजह से होता है, बिकॉज वो राइट डायरेक्शन में चीज़ें नहीं करते। हाँ, लॉन्ग टर्म रखो, उस अमाउंट को रखा जाता है लॉन्ग टर्म जिसपे या तो आप ट्रेंड राइड कर रहे हो या फिर जिसपे आपने फ्री कर दिया है कि अब ठीक है पड़ा है यार, 1 लाख का लिया था 5 लाख हो गया, चलो अब 2-2.5 लाख का बेच देता हूँ, बाकी पड़ा है, अब क्या टेंशन है। तो वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। आज जिस प्राइस पे अमरा राजा ट्रेड कर रहा है अगस्त 2025 में, मुझे आपको बताना चाहिए कि 2015 जनवरी में भी सेम प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा था, इवन आफ्टर 10 ईयर्स। समझ गए, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। मेरी बातें 2021-22 में बहुत बुरी लगती थी, 23 में बुरी लगती थी, अब 24-25 में सबको समझ आ रही है कि यार बात तो ठीक कर रहे थे। अभी और आएगी धीरे धीरे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता था कि समझ आया तो बढ़िया, नहीं आया तो मार्केट समझाएगा। नो, मार्केट इज टीचिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखते जाओ आप। चलो इसको समझो। तो मंथली ट्रेंड क्या कह रहा है,
भाई पीछे भी देखो 68% ऐसे करेक्शंस हुए हैं और अभी भी 53-54% का करेक्शन हुआ है। नाउ मंथली ट्रेंड इज वेरी क्लियर। आप देखो ये इस जोन में ना कंसोलिडेट करे जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने महीने से, आओ ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो यही जोन जो है ना पीछे, लुक एट दिस, यही प्राइस पॉइंट पीछे रेजिस्टेंस था 2015-16 में, यही प्राइस पॉइंट अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कोई भी बता देगा कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर शायद कुछ रिव्यू किया जाएगा बुल्स के द्वारा। समझ आया? तो बुल्स रिव्यू पॉइंट यहां पर मंथली चार्ट पे ये है। सो करंट मंथली ट्रेंड इज साइडवेज। ओके, क्या साइडवेज टू बुलिश है? नहीं कह सकते। क्या साइडवेज टू बेरिश है? नहीं कह सकते। कंप्लीटली साइडवेज है करंट मंथली ट्रेंड। नाउ लुक एट द वीकली डाटा आफ्टर 53-54% करेक्शन। एज यू कैन सी कि वीकली चार्ट पे भी अभी देखो पिछले हाई को ना ये डिसाइसिवली काट नहीं पा रहा है। तो मेरे लिए बेटर होगा जब इन तीनों हाई के इस मेन पॉइंट को काट दे, इसके ऊपर जाए, तो मेरे हिसाब से उस टाइम बुल्स इसको रिव्यू कर सकते हैं और देखेंगे कि शायद ये बेयरिश ट्रेंड के बाद में, साइडवेज होने के बाद में, अब जो है बेयर्स की ग्रिप छोड़कर बुल्स की ग्रिप में जाता हुआ नजर आ सकता है। समझ आया? तो हम ये नहीं करें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है, ध्यान से समझो। ये बेयर्स की ग्रिप थी, ये बुल बेयर की लड़ाई है। इसके ऊपर आएगा तो समझेंगे बुल्स जीत गए। जब तक इसके ऊपर नहीं आता ये मानो अभी तक लड़ाई में बेयर्स ही हावी है। समझ आया? इजी शब्दों में समझ लो, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर वीकली ट्रेंड लिख लेते हैं। सो वीकली ट्रेंड क्या है? अगेन साइडवेज है। ओके, मंथली क्या था भाई? साइडवेज था। अब चलते हैं जरा डेली पे। आओ, डेली अंकल क्या बोलते हैं, और साथ में एक थोड़ा सा हम यहाँ पे इंडिकेटर का तड़का लगा देते हैं। आओ जरा इसको देखो, ये रहा, ये देखो, ये भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के कंप्लीटली नीचे ही चल रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए बेटर यही है कि आप इस जोन के ऊपर आ जाइए, ठीक है, तब आपको रिव्यू किया जाएगा। भले ही तब तक आप कितने कैपेक्स कर लो, भले ही आप कितने बढ़िया रिजल्ट दे दो, मैं नमस्ते करके बैठा हूं कि मैं थोड़ा आपको देख रहा हूं, आपके दर्शन कर लूंगा, वही काफ़ी है। क्योंकि मुझे आपके बढ़िया दर्शन करने हैं इसके बाद में, इस जोन के बाद में। ये कौन कह रहा है? बुल कह रहा है। ओके, तो बुल्स की अभी वाणी क्या है? बुल्स की वाणी ये है कि हम आपको वॉचलिस्ट में रखेंगे, अलर्ट लगा के बैठे हैं कि इस जोन के ऊपर आएंगे तो रिव्यू करेंगे। फिलहाल हमारा और आपका साथ जो है वो हो नहीं सकता। समझ आया? तो ये बुल्स की वाणी है, तो आपको समझनी चाहिए। तो क्लियर हो गई ये चीजें कि बुल्स इसको यहां देखेंगे। अब लुक एट द वॉल्यूम। वॉल्यूम में अभी कोई फिलहाल यहां पे कुछ दिखा नहीं है। इन फ्यूचर मानो ये इसके ऊपर जाता है, वॉल्यूम में कुछ नहीं दिखता, तो क्या बुल्स इसको नहीं देखेंगे? आंसर इज नहीं, वो देखेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम आए ना आए, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द सेटअप। वॉल्यूम तो उसके बाद भी आ सकते हैं। इसका मैं एक आपको ये समझाता हूं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखना, इसको हम एक एग्जांपल में लेते हैं। लुक एट द वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम देखो भैया कितने हैं, जो वॉल्यूम का ज्ञान देते हैं ना उनके लिए वॉल्यूम देखो कितने। ग्रीन कैंडल है सर, ग्रीन वॉल्यूम है, अब तो तेजी बनेगी ना भैया, वो जो बनेगी वो देखी नहीं जाएगी। समझ आया ना? वॉल्यूम को देख के खाली डिसीजन नहीं लेना। अगर वॉल्यूम अगर सेटअप के साथ दिखते हैं दैट इज वेरी गुड यार, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, सेटअप शुड बी प्रिफर्ड। समझ आया? तो ये था दोनों के ऊपर एनालिसिस जो मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है। अमरा राजा एंड एक्साइड एक एजुकेशनल कंटेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन देखो जो एक्साइड में थी वही इसी में है, जो मैंने उसमें काल्पनिक चार्ट एक ड्रॉ किया था कि इस टाइप की सिचुएशन है, और उसमें भी अगर ये वाला लेवल था, इसके ऊपर स्विंग एक्टिव होते हैं, स्विंग प्लेयर्स भी आते हैं, स्विंग वाले बुल्स, इन्वेस्टिंग वाले बुल्स भी आते हैं, जिन्होंने पहले से ले रखा होता है वो भी ये सोचते हैं कि नहीं अब ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो शायद वो बेचते भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि एक फेवरेबल सिचुएशन होती है बुल्स के लिए, तो वहां पे हम ये मानते हैं कि शायद अब ट्रेंड कंटिन्यू हो, तो उसको उस पॉइंट पे रिव्यू किया जाता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक्साइड, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक्स में अमरा राजा। लेकिन दोनों में ही भले ही आप कितने ही कैपेक्स कर लो, जो मैंने आपको अभी जोन दिए हैं इनको फोकस में रखना, उसके बाद ही कुछ है, वरना नमस्ते ही है भैया, कोई इलाज नहीं है। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसी एनालिसिस मुझसे पर्सनली सीखना चाहें तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें इस नंबर पे, व्हाट्सअप कर लीजिए, डिटेल मंगवा लीजिए, लिखिए वेब एनालिसिस डिटेल्स, हमारी टीम आपको भेज देगी। इसकी कॉस्ट रहती है 44,000। आपके बजट में है तो कोई दिक्कत नहीं, आइए। अगर आपके बजट में नहीं है, यहीं से लर्निंग कंटिन्यू करिए। देखिए ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसमें एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं, तो 1.5 से 2 महीना कम से कम उसको लगता है हर चीज को सीखने समझने के लिए। तो ये अगर सीखना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ये नहीं सीख सकते, हमारी सर्विसेज चाहिए डायरेक्टली, तो वेबसाइट पे विजिट करिए, इस नंबर पे लिख दीजिए नीड डिटेल्स ऑफ सर्विसेज, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी और उनको लेकर आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे है और आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी रिसर्च सर्विसेज की टैब पे। अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे, तो फॉलो कर लीजिए, लिंक सारे नीचे हैं। और अगर लिंक नहीं मिले, नंबर पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, टीम आपको भिजवा देगी। सो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ आई होगी। ध्यान रखिएगा, अभी जो हमारी सर्विसेज पे कोड है वो कोड मैंने नीचे दे रखा है, उस कोड को देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ करना है, डिसीजन लेना है, यू आर फ्री फॉर दैट। बट रिमेंबर, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। यहां पर
रिस्क हमेशा ही रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।